गाइस आज लॉस सैंटोस में बहुत बड़ी वोटिंग होने जा रही है क्योंकि यहाँ पर गाइस ग्रीन गैंग जिसमें है शामिल हमारा टोनी स्टार्क, चॉप, पिंचन, हल्क और मैं, हम सभी ने मिलकर एस्टैब्लिश करने की सोची है। दूसरी तरफ है सिंचन भाई साहब अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में और ये चोर चक्के लोग भी हैं भाई इसके साथ में। आप सोच सकते हो कि लिटरली में रेड हल्क जैसे लोगों के साथ सिंचन मिलके गैंग बनाएगा और इसने अपनी गैंग का नाम रखने का सोचा है रेड गैंग और मेरी गैंग रहेगी ग्रीन गैंग। तो गाइस आज लॉस सैंटोस के जो हमारे निवासी हैं वही यहाँ पर सेलेक्ट करने जा रहे हैं कि आखिरकार रेड गैंग राज करेगी लॉस सैंटोस पर या फिर भाई साहब ग्रीन गैंग। इसलिए दोस्तों मैं तो यहाँ पर पूरी तरह से यकीन करता हूँ कि लिटरली में एक बार ग्रीन गैंग जीत गई ना तो पूरे शहर में हम शांति ले आएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आखिरकार फ्रैंकलिन भैया ने आजकल इस शहर को दिया ही क्या है, सिर्फ गरीबी भूखमरी, इनके बस की कुछ नहीं है। अगर इनको आपने वोट भी दिया तो ये खुद गरीब तो हैं, आप सभी को भी गरीब कर देंगे। इनके बस की तो पुलिस से लड़ना भी नहीं है जो आपको रात दिन सताती है। हम जो कि सिंचन रेड गैंग के मेंबर हैं, हम गुंडागर्दी को बढ़ावा देंगे जिससे कि लोग आत्मनिर्भर बने और ना पुलिस से डरे ना सरकार से डरे, ऊपर से यहाँ पर चोरी लूटपाट करें और मजे करें। देखा दोस्तों, देखा आखिरकार ये सिंचन आप सभी के मासूम बच्चों को क्या सिखाएगा, चोरी करना, लूटपाट करना, एक दूसरे का हक मारना। सोच लो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में। अगर सिंचन की रेड गैंग जीत गई ना तो भाई लॉस सैंटोस में ना तो लॉ की चलेगी ना अच्छे लोगों की चलेगी, यहाँ पर सिर्फ बुराई ही बुराई होगी, समझे? इसलिए तुम सभी के बच्चों का फ्यूचर खतरे में हो जाएगा। अरे भैया ये बात फ्रैंकलिन सही कह रहा है। अरे हाँ फ्रैंकलिन सही कह रहा है, हम तो फ्रैंकलिन की गैंग को वोट देंगे। अरे भैया हम तो फ्रैंकलिन की गैंग को वोट देंगे, ग्रीन गैंग जीतेगी। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप सभी को इस देश दुनिया हमारे शहर को बचाना है तो भाई रेड गैंग जैसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है और ग्रीन गैंग को वोट देकर जिताना है जिससे कि ग्रीन गैंग यहाँ पर पूरी धरती को हरियाली हरा भरा कर दे और लोगों की जिंदगी में भी खुशहालियां डाल दे। अरे यार रेड भैया कुछ करो ना, यहाँ पर अगर रेड गैंग नहीं जीती तो ये फ्रैंकलिन भैया जीत जाएंगे, फिर तो हमें शहर से दूर जाना पड़ेगा। और चिंता मत कर, तू कहे तो इन सभी को खरीद लूं। अरे हाँ, जितना पैसा फेंकना इन सभी के मुंह पे फेंक के मारो, लेकिन रेड गैंग जीतनी चाहिए। उसके बाद देखना पूरे शहर तो क्या पूरी दुनिया में रेड गैंग का राज होगा, लूटपाट करेंगे, सबकी बैंड बजा देंगे। बहुत बढ़िया, रुक जा भी सिंचन, मैंने बैंक से कल ही करोड़ों रुपए चुराए हैं। अरे वैसे भी वो जनता का पैसा है, जनता को ही वापस कर देता हूँ। जनता, प्यारी जनता, ये फ्रैंकलिन की भोली भाली बातों में मत आना। ये लो तुम हरे हरे नोट गिनो और मजे करो। सोचो आखिरकार तुम्हारे बच्चों के पास जब इतने पैसे होंगे तो उनको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, कोई उनकी बैंड नहीं बचा पाएगा, ना तुमको ना तुम्हारी 10 पीढ़ियों को काम करने की जरूरत होगी। यहाँ पर रेड गैंग सारा काम कारोबार संभालेगी। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, हम तो रेड गैंग को वोट देंगे। अरे बिल्कुल सही कहा भैया, हम तो रेड गैंग को ही वोट देंगे। बिल्कुल रेड गैंग ही जीतेगी, सिंचन की गैंग जीतेगी। फ्रैंकलिन की गैंग तो गरीब है, हमको भी गरीब करेगी, हमारे बच्चे भी गुलामी करेंगे सरकार की हमेशा की तरह। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं 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 गाइस, ओ भाई ये रेड हल्क ने तो चोरी के पैसों से भाई साहब लॉस सैंटोस के भोले भाले लोगों को फंसा लिया, उनको खरीद लिया। ये बहुत गलत हो रहा है, प्लीज गाइस। अरे कोई वोटिंग नहीं होगी, हम सीधा घोषित करते हैं कि यहाँ पर रेड गैंग का लीडर सिंचन ही विनर हुआ। क्या वोट भी नहीं हो रही भाई, डायरेक्ट उसको लीडर बना दिया। अरे बिल्कुल, फ्रैंकलिन भिखारी चल निकल यहाँ से, तेरी कोई गैंग वैंग नहीं है, हम तेरी गैंग को गैंग मांगते ही नहीं है। ये ग्रीन व्रीन बकवास चीज है, भगा इसको। भाई ये क्या गया? अरे ग्रीन तो हरियाली है भाई, इसी से तो नेचर चलता है और सारी चीजें चलती है और तुम लोग भाई हमारी गैंग को नहीं मान रहे हो। भाई रेड को सपोर्ट मत करो, लाल कलर तो वैसे भी खतरे का होता है। बकवास बंद करे फ्रैंकलिन, फिलहाल तो हम तेरे लिए खतरे हैं। चल भाग यहाँ से, अपनी ये टूटी फूटी ग्रीन गैंग लेकर अपने शहर को छोड़ के भाग जा। अरे बहुत बढ़िया, चलो मेरे बॉडीगार्ड्स, आखिरकार यहाँ पर रेड गैंग का राज हुआ लॉस सैंटोस पर, अब होंगे हम माला माल। चलो नहीं यहाँ से, भागो यहाँ से। और बाप रे, ये क्या हो रहा है फ्रैंकलिन भाई साहब? मैंने तो सोचा था हम लोग ईमानदारी से खेलेंगे तो जीतेंगे, देख ले आखिरकार बुराई ने अच्छाई को हरा ही दिया। फ्रैंकलिन देख ले किस तरीके से सिंचन ने लिटरली में पैसों का इस्तेमाल करके इन मोले भाले मासूम लोगों को फंसा लिया, भाई साहब अपनी तरफ कर लिया और अब हमारी बैंड बच गई। हटो, इनकी बेकार सी ग्रीन गाड़ियां भी फाड़ दो, ग्रीन गैंग का नाम और निशान मिटा दो। हाँ भाई बस सिंचन तू सही नहीं कर रहा है भाई, आखिरकार हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी बस जिसकी तू सजा दे रहा है हमको। सिंचन तू गलत कर रहा है, रेड गैंग का साथ मत दे, ये लोग तुझे खा जाएंगे। अरे खाऊंगा तो मैं, वो भी पूरे लॉस सैंटोस के पैसे। चलो मेरी फैमिली, सबकी बैंड बजाएंगे। नहीं सिंचन रुक जा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। सिंचन
सिंचैन रुक जा प्लीज। चलो चारों तरफ तबाही मचाओ, मार दो, लूट लो, पीट लो सबको। पूरा शहर हमारा। चलो लॉस सैंटोस वासियों, आखिरकार रेड गैंग का राज आ चुका है। तुम सभी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें जिता कर देखो अब किस तरीके से हम यहाँ पर अपना राज चलाते हैं। अरे कोई बचाओ, अरे भैया कोई बचाओ। यहाँ पर जो भी गुंडे लोग होंगे, बुरे लोग होंगे, हम उनका सपोर्ट करेंगे। और जो लोग अच्छे होंगे, इसका मतलब ग्रीन गैंग के सपोर्टर होंगे, तो हम उनकी बैंड बजाएंगे। भाई साहब ये किस तरीके का लॉजिक है। सिंचैन रुक जा भाई। अरे गाइस कोई तो सिंचैन को रोको। गाइस अगर आप चाहते हो सिंचैन रुक जाए और ये सब कुछ ठीक हो जाए तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे कोई तुम्हारी वीडियो को लाइक नहीं करेगा फ्रैंकलिन भैया, कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों में बुराई भर चुकी है। सबको लालच ही पसंद है, पैसा ही पसंद है, वो भी झूठा पैसा जो उनका है ही नहीं, जिन पर उनका कोई हक ही नहीं है। सिर्फ लोगों को वही चाहिए। नहीं सिंचैन ऐसा नहीं है, दुनिया में अच्छाई अभी भी है। तेरी गैंग गलत कर रही है। चलो पीटो सबको, जितने भी पुलिस वाले सबको मारो, यहाँ पर गुंडे लोगों को बचाओ और पुलिस वालों को पीटो। आखिरकार हमारा यही काम है। वो बिल्कुल सही कहा, हाँ सही कहा। गाइस मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है, टोनी को छोड़ के सारे एवेंजर्स भी इवन सिंचैन की तरफ हैं। हल्क से लेकर स्पाइडर तक, स्पाइडरमैन से लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज तक, सबके सब सिंचैन की टीम में जुड़े हुए हैं। उन्हीं की कसम सबको मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। चलो 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 सबको मारो। बिल्कुल सही कहा, सबकी बैंड बजा दो। हटो यहाँ से फायर ब्रिगेड वाले, कोई यहाँ पर आग नहीं बुझेगी, कोई यहाँ पर किसी की मदद नहीं करेगा जब तक मेरी मदद कोई ना करे। सबको मारो पीटो, मेरे आगे पहले झुकना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई काम होगा शहर में, वरना कुछ नहीं दूंगा। फ्रैंकलिन अब क्या करे भाई। ओके यहाँ पर सबसे पहले हमें निकलना पड़ेगा। मुझे तो लगता है हम यहाँ पर सेफ नहीं है। यहाँ पर सिंचैन की रेड गैंग कभी भी हम पे हमला कर सकती है। ओह नो, मेरी प्यारी गाड़ियाँ। बड़ी मुश्किल से फंडिंग जोड़कर मैंने भाई साहब ग्रीन गैंग के लिए ये ग्रीन गाड़ियाँ ऑर्डर की थी। सब कुछ तबाह हो गया भाई। हल्क हमेशा ग्रीन गैंग के साथ रहेगा, कभी रेड गैंग का साथ नहीं देगा। बहुत अच्छा हल्क भाई, तू हमारे साथ ही रहे। लेकिन अब करेंगे क्या हम फ्रैंकलिन भैया? आखिरकार सिंचैन तो हमारा दुश्मन बन गया है। भाई कलवा फैमिलीज में लड़ाई हो रही है, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अवेंजर्स ने और सिंचैन ने हमारा साथ क्यों छोड़ दिया। फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर, हम यहाँ पर ग्रीन गैंग की पावर को वापस लेकर आएंगे। आखिरकार लॉस सैंटोस के निवासियों ने बहुत बड़ी गलती की है, उसकी भी रियलाइजेशन उन्हें बहुत जल्दी हो ही जाएगी। उसके बाद देखना सब हमें ही सपोर्ट करेंगे। ये बात तो सही है टोनी, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर जिंदा रहना होगा। जिंदा रहने के लिए हमें ताकत चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, पब्लिक चाहिए, सपोर्ट चाहिए, गैंग चाहिए। हाँ ये सब हम कैसे करेंगे? मेरे हिसाब से क्यों ना टोनी स्टार्क हम यहाँ पर तेरे पास जितना भी पैसा हो सबका इस्तेमाल करके बढ़िया बढ़िया वेपन्स खरीद लें। अब कुछ नहीं बचा फ्रैंकलिन, ऑलरेडी सारी फंडिंग मैंने लगा दी थी ग्रीन गैंग पे, सब बर्बाद हो गया। फिर तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन? हमें डॉक्टर मिक्सर के पास चलना पड़ेगा। तेरे बाद भाई इस शहर में सबसे अमीर आदमी वही है। गाइस सोचो अगर डॉक्टर मिक्सर हमारी टीम में ज्वाइन हो गया तो उसके पैसे का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर बाकी के जो ग्रीन मेंबर्स हैं उन सभी को भी रिक्रूट कर सकते हैं, उन सभी को वापस से पावर ला सकते हैं, वेपन्स खरीद सकते हैं भाई, बढ़िया बढ़िया ग्रीन गाड़ियाँ खरीद सकते हैं और अपनी गैंग के इन्फ्लुएंस को, पावर को बढ़ा सकते हैं। ओके गाइस अभी हम लॉस सैंटोस से बाहर आ चुके हैं और हम डॉक्टर मिक्सर के घर पर पहुंचने वाले हैं। भाई कलबा बाबा वो कौन है भाई? ये तो डॉक्टर मिक्सर लग ही नहीं रहा। अरे वाह, डॉक्टर मिक्सर ने हरे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? डॉक्टर मिक्सर तो ऐसे रहते नहीं है वैसे, जाकर देखना पड़ेगा। और अब अच्छे फ्रैंकलिन, मुझे बहुत बुरा लगा ग्रीन गैंग हार गई। मैं किसी बिजनेस में बिजी हो गया था इसलिए आ नहीं पाया। मैं ग्रीन गैंग का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। डॉक्टर मिक्सर अभी फिलहाल आपके सपोर्ट की और आपके पैसों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप हमारी गैंग में ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको अपनी गैंग का को लीडर बनाता हूँ, लेकिन प्लीज़ आपको किसी भी हालत में अपना सारा फंड हमारे हवाले करना होगा, जिससे कि हम यहाँ पर अपनी गैंग को पावरफुल बनाएं, वेपन्स खरीद पाएँ और गाड़ियाँ खरीद पाएँ, साथ साथ में यहाँ पर अपने मेम्बर्स को खाने पीने के लिए, घर रहने के लिए दे पाएँ। बिल्कुल बच्चा, जो मेरा है वो सब ग्रीन गैंग का है और आज जल्दी चलनी होगी। डॉक्टर मिक्सर कहाँ? डॉक्टर मिक्सर, अरे क्या हो रहा है? ये ले आखिरकार डॉक्टर मिक्सर, तूने ग्रीन गैंग का साथ दिया, तू बचेगा नहीं। धोखाधड़ी की है तूने रेड गैंग के साथ, इसलिए ले यहाँ पर ग्रीन गैंग के जितने भी लोग हैं उन सभी के साथ मिक्सर अब तू भी पिटेगा। और अब अच्छा इस आज़ाद देश में मेरी भी तो आज़ाद जिंदगी है जिसमें मैं चूज कर सकता हूँ किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं। नहीं डॉक्टर मिक्सर, तुझे इस दुनिया में जीना है तो रेड गैंग का साथ देना है, इस बात को समझ ले तू। अरे बाप रे, तू गलत कर रहा बच्चा। ये क्या हो रहा है? इस रेडलक से बोलिए नहीं, हमको क्यों पीट रहा है? रेडलक के बच्चे छोड़ हमको। नहीं अरे बाप रे, अरे अरे ले
मजा आ गया और पकड़ता हूँ तो क्या ले पीटता हूँ बाबा कलवे भाई साहब। यार अलग तो पागलों की तरह पीटा जा रहा, कुछ करना पड़ेगा इसका। डॉक्टर मिक्सर तेरा जितना भी पैसा है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, वो सब रेड गैंग का हुआ, समझा? और तू भी रेड गैंग का हुआ, चल हमारे साथ। नहीं बच्चा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तेरे दस्तखत भी तो लेने हैं जिससे कि यहाँ पर तेरी पूरी प्रॉपर्टी, तेरा सारा पैसा हम कब्जे में कर पाए, तभी तो रेड गैंग और पावर में आएगी और ग्रीन गैंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं डॉक्टर मिक्सर, नहीं रेडल्क तो उसको नहीं ले जा सकता भाई। अरे बाप रे रेडल्क, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, आ रहा हूं मैं तेरे पीछे। और निकल यहाँ से, आएगा तो पीटेगा। मजा आ गई। देख रहे हो गाइस, यहाँ पर भाई सिंचैन की हमारे हर एक दाव पे नज़र है, उसको पता है हम क्या कर सकते हैं, इसलिए भाई साहब उसने हर जगह से हमें लाचार बना दिया है। अब फ्रैंकलिन मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती भाई कि ग्रीन गैंग कभी भी यहाँ पर वापस से शहर में शांति ला पाएगी और रेड गैंग का राज हटा पाएगी। बिल्कुल सही कहा, हमें यहाँ पर रेड गैंग से कंपटीशन करना होगा एकदम फेयर, और जीतना भी होगा। लेकिन कंपटीशन तो तब करना होगा जब हम उन्हें मजबूर करें। उन्हें मजबूर करने के लिए हमें रेड गैंग को बर्बाद करना होगा। लेकिन वो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम डॉक्टर मिक्सिड को बचाएंगे। डॉक्टर मिक्सिड को हमने बचा लिया तो रेड गैंग को पता चल जाएगा भाई कि ग्रीन गैंग अभी गई नहीं है, उल्टा ग्रीन गैंग पावरफुल हो रही है, वापस आ रही है। फेंकी भैया, लेकिन रेड देखा ना वो कैसे पीट के गया। इस बार हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, कहते हैं ना दोस्तों, एकता में दम है। हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे और उस रेडल की बैंड बजाएंगे। बिल्कुल सही कहा, हल्क भी साथ है और हमारा चॉप, ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? चॉप बेचारा पिटाई की वजह से बेहोश हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा दोस्तों। पूरी स्पीड में चलते हैं और यहाँ पर उस रेडल के बच्चे को रोकते हैं। रेडल, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ, तेरी बैंड बजा रहा हूँ। फ्रैंकलिन जल्दी से राइट साइड चल, वो रहा देख। ओके, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। और बाप रे, ये कैसी कार है? कार बदलनी पड़ेगी, बड़ी पलट रही है। ये ले रेडल, तुम सभी की कार मेहनत के पैसों की नहीं है, तुमने दूसरों को हक मारा है, उसी वजह से ना तुम्हारा सिस्टम अच्छा है, ना कार, ना तुम्हारे लोग, और यहाँ पर ये वफादार भी नहीं है तेरी तरह। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गाइस, ये रेडल बड़ी स्पीड में भागे चले जा रहा है, इसकी कार के टायर को पंचर कर देते हैं, उसके बाद जरूर इसकी कार रुक जाएगी। ले, और मैं तुझे देख लूंगा फ्रैंकलिन, तू आखिरकार डॉक्टर मिक्सिड को मुझसे नहीं ले जा सकता, समझा तू? मुझे डॉक्टर मिक्सिड को किसी भी हालत में रेड हाउस लेके जाना होगा, जिससे कि हम यहाँ पर डॉक्टर मिक्सिड की सारी प्रॉपर्टी हड़प लें और फिर डॉक्टर मिक्सिड को मार देंगे काम होते ही। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर मिक्सिड की जान खतरे में। रेडल, ये ले। अरे भाई, मैं तो खुद ही अपनी कार से निकल गया। ओके, एक मिनट। और नहीं रुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं रुकूंगा। गाइस, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, मैं डॉक्टर मिक्सिड को रेडल को ले जाने दूंगा ही नहीं भाई, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। फ्रैंकलिन रुक जा भाई, हम भी आ रहे हैं। और बाप रे, ये तो रेडल की कार की बैंड बज गई, फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिरकार रेडल तू चाहता क्या है? और बोला ना, मैं डॉक्टर मिक्सिड को लेकर जाऊंगा। हल्क तुझे फोड़ देगा रेडल, हल्क तुझे नहीं छोड़ेगा। देख लूंगा, अकेले पर हमला कर रहे हो ना, देख लूंगा। 5-5 हो, मैं अकेला हूँ, कोई बात नहीं है, अभी तो मेरी ताकत खत्म हो गई है, वापस आऊंगा। मैं तुझे वापस जाने लायक छोड़ूंगा नहीं, ले और पीटूंगा ये। ओके, और पीटूंगा। अरे अरे फ्रैंकलिन रुक जा, अगर हमने इसको कुछ किया तो सिंचन गुस्से में आ जाएगा भाई और डायरेक्ट ट्रैक कर देगा हमारी गैंग पे, इसलिए हम रेडल के साथ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। डॉक्टर मिक्सिड, आप ठीक तो हैं? और अच्छा, शुक्रिया तेरा, मुझे लगा था आज तो मैं गया, कुछ भी हो जाता, चाहे मेरी जान चली जाती, मैं उनके नाम अपनी प्रॉपर्टी नहीं करता। डॉक्टर मिक्सिड, अब तो आपने देख लिया होगा आखिरकार ये लोग कितने बुरी तरीके से मॉन्स्टर हैं भाई, ये पूरे शहर को खा जाएंगे, ये छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे पावर में आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके यहाँ पर इन सब की बैंड बजानी पड़ेगी। बिल्कुल बादशाह। एक मिनट, ये क्यों रिंग कर रहा है मेरा फोन? शायद कोई न्यूज आ रही है, देखना पड़ेगा। अरे बाप रे, यहाँ पर ग्रीन गैंग जो कि बेचारी लोगों का भला सोच रही थी, आखिरकार लोगों ने धोखा दिया, लेकिन अब लोग सपोर्टर कर रहे हैं, सपोर्ट बन रहे हैं ग्रीन गैंग का, लेकिन आज उनको मारा जा रहा है रेड गैंग के द्वारा, वो भी मेज बैंक के टॉप पर उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओह नो, आखिरकार टोनी स्टार्क की बात सही थी, लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग यहाँ पर वापस से ग्रीन गैंग को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि रेड गैंग किस तरीके से भाई शहर को खा रही है, उनके लोगों को तबाह कर रही है। लेकिन गाइस, यहाँ पर दिक्कत ये है, क्या दिक्कत है, कि जितने भी ग्रीन गैंग के सपोर्टर्स हैं, यहाँ पर भाई रेड गैंग ने उनको पकड़ लिया है और वो मेज बैंक पे भाई साहब आज उनको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, मारने वाले हैं। ओ भाई साहब, इसलिए हमें जल्दी निकलना पड़ेगा और उनको बचाना होगा। बिल्कुल बादशाह, हम यहाँ पर ग्रीन गैंग के सपोर्टर को बिल्कुल बचाएंगे। लेकिन हम कैसे बचाएंगे, हमारे पास तो वेपन भी नहीं है। वैसे भी हमें अभी लड़ाई नहीं करनी है, हमें जस्ट उनको बचा कर लेकर आना है। वैसे भी अगर ग्रीन गैंग के जो सपोर्टर्स हैं वो हमारे मेंबर्स बन जाएं तो हमारी गैंग और पावरफुल बन सकती है। हम उनको ट्रेन करेंगे, वेपन्स दिलाएंगे, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ दिलाएंगे भाई, और यहाँ पर सेल्फ डिफेंस के बारे में भी सिखाएंगे। फिर देखना रेड गैंग कैसे कमज़ोर होगी और ग्रीन गैंग कैसे पावरफुल बनती जाएगी। ऑलराइट,
यहाँ पर पहले देखना पड़ेगा ड्रोन कैमरा से आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। मेज बैंक के टॉप पर का ओह माय गॉड ये रे। अरे भैया हमारे हमारे बीवी बच्चे उन सबको किडनैप कर लिया रेड गैंग ने। अरे भैया हम तो बर्बाद हो गए। ओह नो गाइस, बेचारों को कैसे टॉर्चर कर रही है रेड गैंग। मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द उनको बचाना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब रेड गैंग ने उनको धमकी दी है कि अगर उन्होंने मेज बैंक से जंप नहीं लगाई तो भाई साहब उनके बीवी बच्चों को मार दिया जाएगा, इसलिए वो आत्महत्या करने जा रहे हैं। नो 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 भाई, मैं उनको रोक के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया की कोई भी ताकत आज मुझे उनको बचाने से नहीं रोक सकती गाइस। एक मिनट भाई, मेज बैंक के चारों तरफ तो नाकाबंदी होगी, अंदर जाना सही नहीं है। आइडिया, क्यों ना मैं चॉपर से डायरेक्ट मेज बैंक के टॉप पे चला जाऊं और वहां से भाई अपने सारे ग्रीन मेंबर्स हैं, ग्रीन सपोर्टर्स हैं, उन सबको ले आऊं। भाई सिंचैन की रेड गैंग को तो पता भी नहीं चलेगा कि कब मैं आया मेज बैंक के ऊपर और कब यहाँ पर भाई सारे सपोर्टर्स को बचा कर ले गया। हाँ नहीं तो गाइस पूरी बिल्डिंग में यहाँ पे रेड गैंग के लोग होंगे, इसलिए वहाँ जाना सेफ नहीं है। जल्दी करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन जल्दी कर, रेड गैंग अलर्ट हो गई है, वो ऊपर की तरफ ही आ रहे हैं, तुझ पे अटैक कर रहे हैं। ओ भाई ये कौन अटैक कर रहा है? ओ माय गॉड, रेड गैंग के मेंबर्स गाइस दूर से अटैक कर रहे हैं मेरे पे। अरे भाई ओ माय गॉड, फ्रैंकलिन जल्दी फेंकी भैया जल्दी कीजिए, यहाँ पर सिंचैन आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई कलवा तू तो मर जाएगा। ओ माय गॉड, जो अब तो चिंता मत कर, मेरे को कुछ नहीं होगा। अरे भाई जल्दी करना पड़ेगा मेरे को। मुझे तो डर लग रहा है फ्रैंकलिन के लिए। अरे भैया ये कौन आ रहा है? हमें मरना होगा वरना हमारी फैमिली जिंदा नहीं रहेगी। नहीं प्लीज गाइस रुक जाओ, तुम्हारी फैमिली को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूँ। तुम सभी को मेरे साथ चलना होगा। अरे फ्रैंकलिन भैया हमें माफ कर दो। फ्रैंकलिन बेटा हमें माफ कर दे, हमने ग्रीन गैंग का सपोर्ट नहीं किया, आज हम इसलिए भुगत रहे हैं, हमें मरने दे। नहीं, मैं मेरे रहते हुए मेरे जीते जी लॉस सैंटोस में किसी भी बेगुनाह की जान नहीं जाएगी। आखिरकार गुनाह उन सभी रेड गैंग वालों ने किया, सजा उनको मिलेगी, तुम सभी को नहीं। तुम सभी की फैमिली को बचा लिया जाएगा। बस प्लीज मुझे कुछ टाइम और दो और हो सके तो मेरी गैंग में ज्वाइन हो जाओ, जिससे कि हमारी गैंग और पावरफुल हो जाए। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर देखिए सारे मेंबर्स इन सभी ने एक्सेप्ट कर लिया है ग्रीन गैंग को। बिल्कुल सही कहा। अरे अब तो जान चली जाए कोई परवाह नहीं है, हम यहाँ पर रेड गैंग को छोड़ेंगे नहीं। फ्रैंकलिन अब क्या करना है? मेरे हिसाब से सबसे पहले मैं गेटअप ले लेता हूँ ग्रीन गैंग के लीडर का, जिससे कि यहाँ पर भाई साहब पूरे शहर में अवेयरनेस फैले। ऑलराइट गाइस, मैं ग्रीन गैंग का फाइनली एक लीडर वाला गेटअप ले चुका हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मेरी बात सुनो, हम सभी को यहाँ पर जल्द से जल्द वेपन्स रिक्रूट करने होंगे। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर मिक्सेड आपके पास कोई एम्युनिशन की शॉप है? और अब अच्छा है, मेरे पास शॉप तो है, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी रेड गैंग का कब्जा हो सकता है। अरे टोनी ये क्या है भाई? फ्रैंकलिन जितने तू अपना गेटअप ले रहा था भाई, देख मैंने क्या किया। ओ भाई, अपना तो ग्रीन गैंग का हेलीकॉप्टर भी है। बिल्कुल उसी हेलीकॉप्टर को मैंने पेंट करके ग्रीन बना दिया। और ये क्या है? और अब अच्छा है, ये मैंने अभी अभी ऑर्डर किया एकदम ग्रीन ट्रक, जो कि हमारी आर्मी का होगा, ग्रीन मेंबर की आर्मी का। ओ भाई, अपनी गैंग तो एकदम खतरनाक आर्मी पावरफुल लेवल पे लगेगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो गाइज, फिर किस बात का इंतजार है? जल्द से जल्द इस ट्रक में बैठते हैं और भाई साहब निकलते हैं वेपन्स को रिक्रूट करने। डॉक्टर मिक्सर की सबसे बेस्ट एम्यूनिशन शॉप पे जाएंगे। लेकिन गाइज डॉक्टर मिक्सर बता रहे हैं कि उनकी शॉप पर ऑलरेडी रेड गैंग का कब्जा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक सिंचैन को रेडॉक ने ये तो बता ही दिया होगा कि डॉक्टर मिक्सर को वो लाने में नाकाम रहा, वो भी हमारी वजह से। इसलिए सिंचैन भी भाई साहब बहुत तगड़ी प्लानिंग लेके बैठा होगा कि वो कब हम पे हमला कर दे, मुझे खुद आइडिया नहीं है। इसलिए बहुत ही ध्यान से हमें यहाँ पर जल्द से जल्द जितना भी वेपन्स हैं भाई, जितने भी यहाँ पर खतरनाक पावरफुल वेपन्स हैं, वो सब अपनी गैंग मेंबर्स को देने होंगे, जिससे कि भाई हमारी गैंग और पावरफुल हो और सिंचैन का डर और ज़्यादा बढ़ते चले जाए। बिल्कुल अच्छा, यहीं राइट में ले लिया। ये मेरी एम्यूनिशन शॉप है, यहाँ पर एक से एक बढ़िया। अरे बाप रे भैया यहाँ पर तो रेड गैंग के मेंबर्स भरे पड़े हैं। यहाँ पर तो मक्खी मच्छरों की तरह रेड गैंग की पूरी फैमिली पड़िया। कम से कम 100 सोल्जर होंगे, उनसे कैसे लड़ेंगे हम? भाई ये तो दिक्कत हो जाएगी। रुको गाइज, मेरे पास यहाँ पर एक तरकीब है, लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी ट्रक को यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर गाइज रेड गैंग को ये पता चल गया कि पूरी की पूरी ग्रीन गैंग एक साथ यहाँ पर आई हुई है, तो भाई साहब ये पक्का सिंचैन को इन्फॉर्म कर देंगे एंड उसकी वजह से भाई हम सब पकड़े जाएंगे। इसलिए गाइज सभी का एक साथ जाना सेफ नहीं होगा। देखिए यहाँ पर भाई रेड गैंग के ट्रक्स, गाड़ियाँ और भाई साहब वेपन्स के साथ पूरे मेंबर्स लगे पड़े हैं। गाइज जल्दी आओ। फ्रैंकलिन आखिरकार तेरा प्लान क्या है, तो हमें बताएगा? मैं चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ पर तुम सब छिप कर रहो। इन सभी को हम ये लगने देते हैं कि मैं अकेला यहाँ पर आया हूँ और जैसे ही मैं इनसे फाइट कर रहा हूँ और जैसे ही यहाँ पर गाइज ये लोग मेरे पे भारी पड़ेंगे, तो टोनी स्टार्क पीछे से तू आ जाना, जिससे कि यहाँ पे इन पे सरप्राइज अटैक हो। उसके बाद देखना यहाँ पर सिंचैन सोचेगा मैं अकेला हूँ, तो वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं होगा उसके लिए। अरे वाह फ्रैंकलिन, तरकीब तो अच्छी है, पर अपना ख्याल रखना। ऑलराइट गाइस, मैं यहाँ पर पिस्टल लेके भाई इन पे चला रहा हूँ और इन्हीं के वेपन छीन के इनकी बैंड बजा रहा हूँ। अरे जल्दी कॉल करो यहाँ पे रेड हल्क को भैया, फ्रैंकलिन आ चुका है।
हे बेबी। अरे यार ये तो भाई साहब मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। ले 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 ले, ले निकल यहाँ से। ओके, मुझे लगता है यहाँ पर बाकी के जो गैंग मेंबर्स हैं वो शायद अंदर साइड होंगे। ओ भाई अंदर भी है। मैं तेरे को जान से मार दूंगा। यहाँ पर रेड गैंग का कब्जा है भाई भैया, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भाई साहब सिंचन ने अपने सारे रेड गैंग के मेंबर्स को भाई साहब खतरनाक लेवल पे ट्रेन कर रखा है भाई। देख रहे हो किस तरीके से बच रहा है। निकल यहाँ से। ओके गाइस, यहाँ पर कोई कितना ट्रेन हो भाई, मुझसे नहीं जीत पाएंगे लोग। ओके गाइस, यहाँ पर जितने भी वेपन्स हैं मैं जल्द से इकट्ठे करता हूँ। पहले यहाँ पे भाई पूरा एरिया में चेक कर लेता हूँ, कभी हम पर ही कोई सरप्राइज अटैक हो जाए। और अभी भी मेरी गैंग का बाहर लाना सही नहीं होगा, बिकॉज मुझे नहीं पता भाई साहब किस समय रेड गैंग का कोई बैकअप आ जाए, इसलिए हमें यहाँ पर अपने बैकअप प्लान को रेडी रखना होगा, तो इसलिए ज़्यादा सही रहेगा। ओके, सारे वेपन्स मैं जल्दी से गाइस कलेक्ट कर लेता हूँ। और जल्दी, और फ्रैंकलिन कहाँ है? उस दिन तुम लोग 5 थे इसलिए मुझे पीट लिया था, आज तो पकड़ा गया तू अकेला। अब तेरा क्या होगा? अरे कहाँ गई तेरी ग्रीन गैंग? अरे छोड़ गई तुझे तड़पने के लिए, पिटने के लिए हैं? अब बता रहा हूँ तुझे। छोड़ मेरे को रेडक, छोड़। अरे भाई साहब, अरे बाप रे। ओह नो गाइस, मुझे लगता है अब मेरे बस की नहीं है। अब मुझे टोनी को बुलाना। टोनी, टोनी भाई जल्दी आ। और टोनी कौन सा आसमान से आएगा या पाताल से जो तेरी बात सुन लेगा? कोई नहीं है यहाँ। टोनी जल्दी आ भाई, ये तो मेरी बैंड बजा के रख देगा बुरी तरीके से। अरे आ रहा हूँ फ्रैंकलिन, रुक जा, मेरा सूट चलने में थोड़ी देरी हुई थी। हट यहाँ से। अच्छा, तो रेडक पूरी आर्मी के साथ आया है। और ये कहाँ से आ गया? और ये ग्रीन गैंग कौन है? अरे हम हैं ग्रीन गैंग, अच्छाई और सच्चाई के रखवाले। ये लो, और तुम जैसे रेड गैंग वाले भ्रष्टाचार लोगों की बैंड बजाने वाले। अरे यहाँ से भ्रष्ट हुए पड़े हो तुम सभी के सभी। वाह भाई, आखिरकार मेरा प्लान भाई कामयाब होते दिख रहा है। अगर हम सभी सामने होते तो भाई सिंचन भी आ सकता था और इवन ये अपनी आर्मी को लेके आ सकते थे। बट भाई रेड सोच रहा था मैं अकेला हूँ, इसलिए भाई वो छोटे मोटे रेड गैंग के मेंबर्स को ले आया। और भाई साहब देखिए यहाँ पे टोनी ने अकेले ही अपने आयरन के सूट को पहनकर क्या बैंड बजाई है इन सभी की। फ्रैंकलिन, ओ माय गॉड, फ्रैंकलिन तो ठीक तो है ना? भाई मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा आराम कर रहा था। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पर जो डॉक्टर मिक्सेट की शॉप है उसको हमने बचा लिया है, सेव कर लिया है। चलो गाइस, जल्द से जल्द मेरी गैंग कहाँ गई? ये ओके, मेरी गैंग, मेरी प्यारी ग्रीन गैंग। फाइनली हमारा प्लान यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अगली बार हल्क भी कुछ बढ़िया करेगा, ऐसे ही अकेला फौलाद फ्रैंकलिन की तरह। अरे बिल्कुल मेरे भाई। अब चल चल सब वेपन्स ले लेता है और यहाँ पर हम सिंचन को तगड़ा वाला चैलेंज करेंगे। बिल्कुल सही कहा। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर देखिए भाई हमने फाइनली अपने सारे गैंग मेंबर्स को एकदम बढ़िया लेवल का, बढ़िया क्वालिटी का वेस्ट पहना दिया है। और भाई साहब साथ साथ में यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी के खतरनाक वेपन्स भी दे दिए हैं। अब समय आ गया गाइस मुकाबले का, सच्चे मुकाबले का। सिंचन ने गाइस चीटिंग की थी, इसी वजह से वो जीता था। आपने देखा था किस तरीके से उसने भोले भाले लोगों के मन को बहलाया, ललचाया और उनको पैसों से खरीद कर, जो कि इवन लाइक चोरी के पैसे थे गाइस, सोच रहे हो, जो कि भाई साहब बहुत बड़ी बात है। उसने भाई साहब रेडल के साथ मिलाया। सिंचन की बहुत बड़ी गलती है। हम सिंचन की रेड गैंग को तबाह कर देंगे और इस शहर से तो क्या भाई, हम छोटे छोटे कोने से ढूंढ ढूंढ के लाएंगे इन रेड गैंग मेंबर्स को और इन सबको सजा देंगे। बस आई का आखिरकार फ्रैंकलिन, आखिरकार हम जा कर रहे हैं। अब जा रहे हैं गाइस हम सीधा रेड गैंग से मीटिंग करने। बहुत राज कर लिया उन्होंने हमारे शहर पे, बहुत तबाही मचा ली। अब समय आ गया गाइस इंतकाम का यहाँ पर। ऑलराइट दोस्तों, रेड गैंग यहीं कहीं होगी। ओके दोस्तों, तो देखिए ये सिंचन का चॉपर है, साथ साथ में ये रेड गैंग की कार जो कि इंडियन थार्स हैं। आखिरकार ग्रीन गैंग अपने चूहे के बिल से बाहर निकल के आ ही गई। फ्रैंकलिन को चूहा बोला इसने, सिंचन ने। सिंचन, मैं चूहानी शेर हूँ देख, और मेरी पूरी आर्मी यहाँ पर आ चुकी है। फ्रैंकलिन भैया, आपने रेडल को हरा दिया। आपको क्या लगता है यहाँ पर रेड गैंग इतनी कमजोर है कि रेडल की तरह सपेटती चली जाएगी? सिंचन मेरी बात सुन, यहाँ पर मैं तुझसे लड़ने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे फेयर कंपटीशन हो, और इस बार कंपटीशन वोटिंग का नहीं होगा, बिल्कुल सही कहा भाई, स्किल्स का होगा, स्किल्स का। मैं चाहता हूँ भाई रेस लगे, खतरनाक रेस। तो ठीक है, यहाँ से जो भी सबसे पहले हेलीकॉप्टर में बैठकर मेज बैंक पर लैंड करेगा वही विजेता होगा। ठीक है बच्चा, यहाँ पर रेस के नियम मैं बता देता हूँ। आखिरकार एक दूसरे पर चीटिंग नहीं होगी। अगर एक मेंबर ने चीटिंग कर दी तो दूसरा भी कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना एक दूसरे को जान से नहीं मारना है। और जो भी मेज बैंक पर सबसे पहले पहुंचा वही विजेता होगा। लेकिन अगर चीटिंग करके कोई पहुंचा तो इसका मतलब वो लूजर होगा। ऑलराइट गाइस, मैंने तो भाई साहब कभी भी चीटिंग अपने जीवन में की नहीं है, बड़ा सिंचन का मैं कुछ कह नहीं सकता। चलो देखते हैं आखिरकार लूजर ग्रीन गैंग कैसे करेगी मेरे से हमला, कैसे करेगी मेरे से कंपटीशन। फ्रैंकलिन, मैं भी तेरे साथ आऊंगा। अरे टोनी भाई
भाई तू नीचे ही रह, सेफ नहीं है, ये शिनचैन कुछ भी कर सकता है। चिंता मत कर, इसलिए मैं तेरे साथ आ रहा हूँ। अगर कुछ हुआ तो मैं अपने सूट से लेके तेरे को हवा में उड़ सकता हूँ। ऑलराइट बच्चों, यहाँ पर 1 कर दो, 2 कर दो, 3 करके रेस को शुरू कर दो, और जल्द से जल्द यहाँ पर जो भी उड़कर मेज बैंक पर लैंड करेगा वही होगा विजेता, और लॉस सैंटोस का पूरा चार्ज उसी गैंग के हाथ में आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, शिनचैन देखिए भाई साहब कुछ तो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। देखिए उधर साइड के जा रहा है भाई, जबकि मेज बैंक तो भाई साहब लेफ्ट साइड पड़ता है। आई डोंट नो गाइस, खैर छोड़ो। यहाँ पर मैं तो, ओ भाई ये क्या करा इसने, एक साथ से कट मारा इतनी। भाई साहब ये शिनचैन ने जरूर गाइस अपने हेलीकॉप्टर को मॉडिफाई करा रखा है भाई, ये पहले कहीं और ही जा रहा था मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके फ्रैंकलिन आराम से, शिनचैन से ज्यादा आगे जाना भी सही नहीं है, पीछे से हमला भी कर सकता है। फ्रैंकलिन भैया बेचारे यहाँ पर दुख के मारे मेरे से जीतेंगे। अरे भाई शिनचैन तो काफी तेजी से आगे निकल रहा है। टोनी अब क्या करें? फ्रैंकलिन ठहरे रख, अभी भी मेज बैंक यहाँ पर काफी दूर है, हम इससे आगे निकल सकते हैं। अरे गाइस देखो गाइस, ये पक्का चीटिंग कर रहा है भाई, ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है यार। ये ले, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं शिनचैन के बच्चे। ये ले सुपर बूस्टर, मैंने भी मार दिया बूस्टर। फ्रैंकलिन भैया आपकी इतनी हिम्मत, मेरी तरह बूस्टर यूज करते हो, अब आपकी मैं बैंड बजाता हूँ। नहीं, अब यार फ्रैंकलिन, शिनचैन हम पर हमला कर रहा है। ये तो चीटिंग है भाई। अरे गाइस देख रहे हो, यहाँ पर डॉक्टर मिक्सिट ने जितने भी रूल बनाए थे उन सभी का उल्लंघन कर रहा है भाई ये। ओ भाई साहब नहीं, मैं इस रेस को नहीं मानूंगा। शिनचैन नहीं। बाय बाय। वैसे भी आपको क्या लगता है, इस रेस को अगर आप जीत भी गए तो क्या मैं सच में ग्रीन गैंग के हवाले कर दूंगा रेड हल्क और सारी गैंग को और साथ साथ मिलो सैंडर्स को? नहीं। जीतूंगा तो मैं ये मार दिया रे। फ्रैंकलिन चिंता मत कर, मैं तेरे को बचा लूंगा। चलो फ्रैंकलिन भैया, टोनी भैया की तो बैंड बज गई। मैं चाहता हूँ और अपने चॉपर को लैंड करके यहाँ का विजेता बन जाता हूँ। रेड गैंग की जीत हुई और ग्रीन गैंग की हो गई बैंड बज गई। अब कभी भी ग्रीन गैंग रेड गैंग से पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगी। अब समय आ गया है पूरे के पूरे शहर का सोना चुराने का और यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाने का। ये शहर में अब कुछ नहीं बचा। चलो मेरी रेड गैंग आर्मी जल्द से जल्द यहाँ पर। 1 मिनट, ये लोग क्या कर रहे हैं? ग्रीन गैंग के मेंबर निकलते हैं। अरे बाप रे। टोनी, शिनचैन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शिनचैन कहाँ गया? और बच्चे, वो इसके अंदर गया। असल में जिस समय तुम लोग रेस कर रहे थे, शिनचैन की गैंग ने लॉस सैंटोस के बैंक का और लोगों का सारा सोना चुराकर इस वोल्ट के अंदर रख लिया है। फ्रैंकलिन मुझे डर है भाई, ये किसी न किसी तरीके से साजिश करके पूरे लॉस सैंटोस को कंगाल करके यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। टोनी कुछ भी हो जाए भाई, हम रेड गैंग को भाई लॉस सैंटोस की एक फूटी कौड़ी भी इस शहर से बाहर नहीं ले जाने देंगे। मेरी ग्रीन गैंग, आखिरकार इतनी सारी हमने ट्रेनिंग, इतने सारे बलिदान दिए हैं, उस सभी का इस्तेमाल करने का समय आ गया है, उस सभी का फल दिखाने का समय आ गया है। चलो यहाँ पर सबके सब साथ मिलके ग्रीन गैंग की ताकत दिखाते हैं इस रेड गैंग को, और भाई साहब बताते हैं कि असली हक हमारा है लॉस सैंटोस पे राज करने का। हमारी इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी है फ्रैंकलिन भैया, आप हमारा सोना हमसे नहीं छीन पाओगे। और अगर आप इसके अंदर आ भी गए तो रेड गैंग तैयार है आप पर अटैक करने के लिए। बिल्कुल सही कहा, हमारे पास सारे फाइनेस्ट सुपर खतरनाक सोल्जर्स हैं और ये सारा सोना तो हम यहाँ से लेकर जाएंगे, चाहे तुम्हें मार कर ही क्यों ना जाना हो। अरे फ्रैंकलिन, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई, अब तो तू अटैक करवा दे। ऑलराइट, अटैक करो। अरे भैया हम बहुत तेजी से अटैक करेंगे। हल्क भी अटैक करेगा, मैं भी अटैक करूंगा बच्चे। कुछ नहीं होने वाला। गाइस ये तो सच में कुछ नहीं हो रहा है। गाइस अब तो आप ही कुछ कर सकते हो। प्लीज कमेंट में जल्दी से ना ग्रीन गैंग ओपी लिखो जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना प्लीज। इससे हमारा चैनल जल्दी जल्दी ग्रो करेगा और आप सभी के सपोर्ट से हम यहाँ पर गाइस इस रेड गैंग की बैंड बजा पाएंगे। बहुत हो गया गाइस, यहाँ पर मैं भी हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकता, मैं अपने ग्रीन ट्रक की भी इस्तेमाल करूंगा। 1 2 ले। ओ नो, ओ भाई, ओ माय गॉड, दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। 1 2 ही भैया कर देंगे। बकल तू कर दिखाएगा। फ्रैंकलिन कम ऑन, यहाँ पर हमारी पूरी आर्मी लगी पड़ी है, हमें जल्द से जल्द रेड गैंग के इस बेकार गंदे इरादे को रोकना होगा। ओह नो गाइस, मुझे नहीं लगता ट्रक कुछ काम करने वाला है। मैं यहाँ पर एक स्पेशल रॉकेट लॉन्चर यूज़ करने वाला हूँ। मैंने सोचा नहीं था इसका इस्तेमाल करूँगा, पर करना पड़ेगा गाइस। मेरे पास सिर्फ 9 गोलियाँ बची हैं, अरे 8 बची हैं। अब कम ऑन एक और मारता हूँ। ये ले। ओह नो, 7 बची हैं भाई, हमारे 4 बची। ओके लेट्स गो फाइनली। और आज क्या हो गया? और आज जल गए, भुन गए। नहीं बचाओ कोई। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। तुम लोग यहाँ पर लॉस सैंटोस को कंगाल करके भागने वाले थे ना, ये लो रेड गैंग, तुम इतने सारे धोखेबाज हो कि जिस जगह पे तुमने राज किया तुम उसके अपने ना हो पाए, तो तुम आखिरकार यहाँ पर लीडर बनने के लायक ही नहीं हो। आगे भैया शिनचैन बचाए हमको। नहीं फ्रैंकलिन भैया, ये आपने बहुत गलत किया। आपने मेरी पूरी गैंग के जितने भी खतरनाक मेंबर्स थे उन सबकी बैंड बजा दी। मैं आपसे बदला लूंगा। शिनचैन
बदला लेने का मौका मिलेगा तो बदला लेगा ना। जल्दी से पुलिस को बुलाओ और सिंचन को भाई साहब उसकी असली जगह जेल भेजो, तभी जाके इसमें अकल आएगी। एक मिनट, सिंचन कहाँ गया? सिंचन, अरे ये रहा। मुझे लगा भाई साहब ये भाग गया। फ्रैंकलिन भैया बचोगा तो आप कभी नहीं। चले गया। अरे भाई ये क्या कर दिया तूने सिंचन? आपको क्या लगा मैं हार मान गया? नहीं, मैं वापिस आऊंगा। मैं रेड गैंग का बदला लूंगा और इस बार और पावरफुल बन के आऊंगा। छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। ग्रीन गैंग को बर्बाद कर दूंगा और पूरे लॉस सैंटोस को नर्क बना दूंगा, देख लेना। आपने सही नहीं किया। सिंचन तू पागल हो गया है, तुझे पागल खाने जाने की जरूरत है। क्या हो गया तेरे को? सिंचन भाग गया यार। ओके गाइस, तो हमने फाइनली रेड गैंग को हरा दिया और साथ साथ में अपने शहर में पीस को कायम कर दिया है। बिल्कुल सही कहा भाई, अब तो चोरियां भी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा बच्चा, मैं तो बोर हो रहा हूँ। और गाइस देखिए, लॉस सैंटोस के लोगों ने इतना प्यार दिखाया भाई, हम कहते भी नहीं उनसे, वो खुद आके हमें गोल्ड पैसा दे के चले जाते हैं। बट गाइस खतरा भी टला नहीं है। मैंने सुना है सिंचन कहीं दूर अपनी आर्मी वापस से तैयार कर रहा है और उसने किसी से हाथ भी मिला लिया है। आई डोंट नो वो कौन है, कैसे हैं, बट जल्दी हम उनके बारे में पता कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं हम अपनी ग्रीन गैंग को कायम रखें, इसी तरह से शहर में शांति रखें और ज़्यादा राज बढ़ाएं अपना, तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 लिखिए और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच। हे